कल एक निषाद परिवार में शादी थी। शाम को वो मेरा कार्यकर्ता था। युवा मोर्चा के अध्यक्ष के गांव का मामला था। गरीब परिवार में शादी थी और हम सदियों पहले, जब से मैं सोशल था 40 सालों से, तब से समाज के बीच में जाने के बाद वहाँ कुछ समाजवादी गुंडे, जिनका पहले से भी उनका इतिहास रहा है 20-25 की संख्या में, क्योंकि मैं तब उसकी लगन दे चुका था, लेकिन घर के आग्रह पर कि अभी 2 मिनट में कन्या को आशीर्वाद दे के जाइएगा। लड़की अभी जैसे ही चढ़ रही थी ऐसे ही है। और तो अभी वीडियो में देखा हूँ कि उस किस तरीके से हमला उन लोगों ने किया। तो बदतमीजी के साथ बात करते हुए आए और हमलावरों ने हमला किया मेरे। और इस तरीके हमारे जो एसओ थे और हमारे कर्मचारी, मतलब सिक्योरिटी थे, उन्होंने उसे पकड़ लिया हमलावर को। नहीं तो इस तरह मैं, उसके बाद तो मैं, चोट लगी, मैं गिर गया, बेहोश हो गया। तो फिर आखिर तो वीडियो से ही आप देख सकते हैं, फिर हमें लेके आए। आप खुद हमला कर रहे हैं सर? नहीं, मैं कोई हमला नहीं कर रहा था, आप देख सकते हो उसमें। हम कौन हमला करेंगे? हम तो वैसे भी दिल के लोग, हम दिल अब निश्चित रूप से कोई आदमी हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम अपनी सुरक्षा में हाथ नहीं चलाएंगे, रोकेंगे नहीं। चश्मा टूट गया, यहाँ चोट लगा हुआ, तो अगर उस पर हमला किया हो तो भी चोट दिखा दे, कौन सा चोट है। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा वीडियो है, काट के वीडियो वायरल किया जा रहा है। अब मैं पूरा वीडियो दिखा रहा हूँ। और वो बदतमीजी के साथ पेश आ रहा था, तमाम गाली गुप्ता दे रहा था। और मोदी की और योगी की लोकप्रियता जो है, हमारी लोकप्रियता को देखते, क्योंकि वो कसरवल जो जगह था ना, ये ऐसे समय पर समय समय पर हमेशा जब भी हम चुनाव लड़ते रहे हैं, चाहे हम चौरी चौरा लड़े हों, चाहे यहाँ भी, उस समय इनके जो समाजवादी गुंडे हैं, इनकी वजह से ये बढ़ती लोकप्रियता हमारी और मोदी योगी की है, उसको रास नहीं आ रहा। उसके वजह से अभद्रता करते हुए हम किसी निषाद परिवार के घर में बैठे हों, सामने बैठे हों 20 की संख्या में, अब अपने आप जान जाएंगे उसका क्या आपराधिक इतिहास हो। 100 नंबर पर हमला कर चुका है, पहले भी है इस तरीके से गांव में निषादों को मार चुका है। यादव समाज का क्या वो समाजवादी हो गया? लेकिन सबने, यादव नहीं है, पहले से भी है समाजवादी पार्टी का। लोगों ने बताया कि वो समाजवादी पार्टी का, हमें क्या पता है। हम तो चाहते हैं कि हम सारे यादव तो आज पिछड़े हैं, उनको तो हम साथ दे रहे हैं, लेकिन ऐसे ही गुंडों की वजह से यादव कलंकित हो रहे हैं। और समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी में ऐसे ही लोगों ने किया है। अगर अखिलेश जी अगर जाति संघर्ष नहीं रोकेंगे तो इसी तरीके से लोग हैं। यह काम उनके नेता का है। हमने कभी भी निषाद, जब से मैं मंत्री हूँ या जब से है, कभी भी कोई निषाद किसी के ऊपर कोई, आप, मैं कह रहा हूँ आज के दिन में उस गांव वालों से, सारे वहां का चौकीदार है, सारे बयान दिया, वो खड़ा था, पुलिस को सारे बयान दिया हुआ, और सारे बयान के आधार पर हमलावर पकड़े गए हैं। हम कहते हैं कि हमारे लोग अगर हमला किए होते तो हमारे लोग पकड़े जाते, वो हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवाते। झगड़े का कारण है कि पीछे वो गाली दे रहा था, सांसद जी को गाली दे रहा था। फिर मैंने कहा कि मैं पिए हुए था, तो मैं सोचा कि हमारा कोई होगा, उसको समझा देंगे, आगे बुला के बैठा। और अचानक उसने कहा कि अब शब्दों का बौछार करते हुए आया और जैसे नशे में था, और उसके बाद ऊपर मारा तो मेरे आंख से जो है चश्मा टूट गया। तो मैं निश्चित रूप से, कोई मारेगा तो मैं उसको प्रोटेस्ट तो करूंगा ना, बाकी और कुछ नहीं। मैं इतने कहूंगा आज के दिन में धरने का है कि मैं उसको, गांव वाले मार डालते वहां, तो मैंने अपने अधिकारियों से कहा उसको निकल के पुलिस में सौंप दो, ना एक दूसरी घटना हो जाएगी। तो एक मिनट, पूरे बात सुन लीजिए ना, प्रेस में बुलाया हूँ तो सुनना पड़ेगा। तो मैंने एसपी को फोन किया और डीएम को फोन लगाया, नहीं मिला। एसपी से बात हो गई, एक हमलावर पकड़ के आया हुआ, उसको आप हैंड ओवर कर लेना। मैं गया तो अस्पताल में अपना इलाज करा रहा था। सीओ गए, सीओ से मैंने कहा कि हमलावर को, उसको ले लो और करा दो, नहीं हमारे समर्थक अभी आएंगे तो आपके से कोई घटना हो सकती है। पता चला कि आधे घंटे बाद आए तमाम हमारे कार्यकर्ता। तो फिर वही हुआ, मैं दौड़ के बाहर जाकर उन्हें संभालना पड़ा। तो निश्चित रूप से हमलावरों, हमारे समर्थकों क्या पुलिस ने आपकी बात नहीं सुनी? नहीं, देखिए, हमारे कहने का मतलब कि कोई भी दूसरी घटना न हो, उसके लिए पुलिस को रोकना पड़ेगा। जब मैं खुद उसको पकड़ के लाया तो उसको ले जाके दूर हटा देना चाहिए था। उनको सामने रखने की क्या जरूरत थी वहाँ? नहीं, हमने कोई नारा, पार्टी के नेता का आरोप है उनके लिए। वो कहते हैं कि मंत्री जी ने उनके पास निषादों में जो विरोध हो रहा है उसको यादव वर्ष निषाद मैं कहा कोई निषादों में विरोध होता तो निषाद उसमें होता।
आज के ऐसा दिन आरोप में क्यों लगाया वो है? आरोप के अलावा उनके पास बचा क्या है आज के दिन में? मंत्री जी धरना क्यों दी? मंत्री जी 2 सवाल मेरे हैं। लोग वहाँ बता रहे हैं कि जो झगड़े की वजह है, जो सड़क मगहर से लेकर के हरपुर की तरफ गई है, 200 खैर रुपए वहाँ की मामला कीमत। यह तो सुनिए, वहाँ निषाद राज की एक मूर्ति लगी हुई है। वो मूर्ति की वजह से निषाद इकट्ठे हैं। वहाँ कसरवल कांड हुआ था एक एक 2 किलोमीटर बाद। कसरवल कांड के बाद आज के बाद समाजवादी पार्टी ने फर्जी 302 का मुकदमा रखा। उस गांव के लोग वहाँ उनके सामने गोली मारी गई। वो मेरा भाई मारा गया, घिर्रा के पुलिस ले गई थी। समाजवादी पार्टी ने उस गांव के लोगों को भी फर्जी मुकदमे में फंसा रखा है। इसलिए वो आज के दिन में वहाँ के निषाद ऑलरेडी समाजवादी पार्टी से दूर रहते हैं और इसके वजह से लोग घबराए हुए हैं और कोई नहीं है। वहाँ पता कर लीजिएगा कि कसरवल में भी उन निषादों का फोटो है जो उस समय जो है लोग उस बेचारे को जो इसको गोली मारी थी। मंत्री जी मेरा सवाल है कि वो धरने के लिए मैं बता दिया ना, मैंने धरने के लिए मैंने धरने के लिए बता दिया कि वो हमारे समर्थक उसको उसको हेड पहुंचाना चाहते थे। तो भाई मैं डॉक्टर हूं और मैं एक कानून किसी को हाथ में नहीं लेने दूंगा, तो मैंने वहां से हटाने के लिए दूर लेके आ गया। तो नारेबाजी आप लोगों ने पुलिस के सामने हमारे की। देखो आज के दिन में हमारे लोग जो हैं समर्थक हैं, निश्चित रूप से उनके नेता पर कुछ हमला होगा तो आक्रोश में कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं पुलिस ने है। धारा 307 दर्ज किया, इससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? देखिए अभी तो मैंने रात में उनको दे दिया था, अब उनका काम है जांच करके धारा लगाए और दे हमें। ऑलरेडी उनका काम, यह समाजवादी पार्टी के षड्यंत्र का आपकी ये तहरीर में परिणाम है। जानलेवा हमला पहले भी हुआ है। होता रहा है, आज भी हो रहा है, कोई अंतिम घटना नहीं है। मैं इतने कहूंगा कि मैं तो अपने अभी मैं माननीय अपने संबंधित अधिकारियों को, चूंकि आचार संहिता है, अपने कार्यकर्ताओं को मैंने संभाल रखा है।